जय जय सदगुरुदेव महाराज की, जय सीताराम जी महाराज की। माता पिता के भी प्रकार होते हैं। जैसे कि पहले माता पिता वह होते हैं जो जन्म देते हैं। दूसरे नंबर पर माता पिता वह होते हैं जो पालन पोषण करते हैं। और तीसरे नंबर पे वह माता पिता होते हैं जो गुरु बनकर के शिक्षा देते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान। चौथे नंबर के वह माता पिता होते हैं जो हर तरह से जीवन को व्यवस्थित करने के लिए वह सब कार्य करते हैं जिनसे जीवन बेहतर से बेहतर बन सकता है। ऐसा हमारे को कुछ ग्रंथों में वर्णित मिलता है। लेकिन इस समय का जो समय चल रहा है उसके अंदर आप किसी भी रिश्ते के लिए, मैं यहाँ पर सिर्फ माता पिता की बात नहीं कर रहा, किसी भी रिश्ते के लिए उसके अंदर कई कई प्रकार बने हुए या बन जाते हैं पिछले जन्मों के कर्म की वजह से। ये ऐसा होता है कि कर्म के आधार को पूरा करने के लिए वह सब कार्य होते हैं जिनसे हम अच्छे बुरे को परिभाषित करते हैं। कई जगह देखा गया है कि माता पिता अपना पूरा कर्तव्य निभाते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे वह व्यवस्था नहीं दे पाते जो कि देनी चाहिए। और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे तो करना चाहते हैं लेकिन माता पिता उनके साथ व्यवहार ऐसा करते हैं कि बच्चे ना करें। लेकिन दरअसल यही परीक्षा की घड़ी होती है, क्योंकि जो माता पिता आपको किसी भी प्रकार का अगर वह अपनी स्वेच्छा से कोई भी किसी भी तरीके से आपसे बात करते हैं या आपको किसी भी तरह से दंडित करते हैं या आपके साथ व्यवहार सही नहीं रखते, तो वह आपकी परीक्षा की घड़ी होती है, जिस समय आपको अपनी परीक्षा में पूर्ण रूप से पास होने के लिए अच्छे से अच्छे वह व्यवहार करने चाहिए जिससे आप अपने माता पिता का मन जीत सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिनके आप अधीन काम करते हैं, जिनके अधीन आप काम करते हैं या रास्ते पे जाते हुए किसी से भी अगर बहस हो जाती है तो वहां भी तो हम चुप हो जाते हैं। समर्थवान को ना दोष गोसाई। तुलसीदास जी ने भगवान भोलेनाथ जी के लिए यह दोहा कहा है कि समर्थवान को ना दोष गोसाई। जो समर्थवान होता है, शक्तिशाली होता है, उसके सामने हम समर्पण कर देते हैं। लेकिन माता पिता वे अपना जीवन जी करके जब उस समय में आते हैं जिस समय उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वह उनको वो उपस्थिति नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। कारण जो चाहे रहा हो, कारण जो चाहे रहा हो, लेकिन जो भी अपने माता पिता से मुख मोड़ते हैं उनको कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो प्राप्त नहीं हो पाती, दोष लग जाते हैं। और कई जगह कई कथाओं में तो ऐसा पाया है गया है कि आप कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, लेकिन अगर माता पिता की आपने अवहेलना करी या किसी तरीके से
उनकी बात को उनको समझाते हुए, जैसे बचपन में उन्होंने भी तो आपको समझाया होगा, वैसे ही उनको समझाते हुए अपनी बात रखनी। कई दफे ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे अपने आपसी स्वार्थ के हिसाब से माता पिता को दूसरे भाई बहन के प्रति गलत बातें कह देते हैं, जिनकी वजह से माता पिता का, क्योंकि एक उम्र आने की तो ये माता पिता का जो मानसिक संतुलन होता है वो ऐसा हो जाता है जैसे बच्चे का स्वभाव। बच्चे का स्वभाव होने की वजह से वह वही सच मान लेते हैं जो कि उनको बताया जा रहा है दूसरे बच्चे के प्रति। लेकिन उनको वह कई गुना ज्यादा दोष लगता है जो ऐसा अपने माता पिता के साथ करते हैं, क्योंकि एक तो उस भाई बहन के प्रति आपने छल किया कि उसकी पीठ पीछे आपने गलत गलत बातें माता पिता के दिमाग में डाली, और दूसरा छल माता पिता के साथ हुआ कि वो अपने उस पुत्र या पुत्री के प्रति उनके मन में बदलाव किसी भी प्रकार का आता है तो उसका दोष उस इंसान को लगता है जो उस इंसान ने उनके दिमाग में किसी भी प्रति किसी भी प्रकार की अपनी मानसिकता उनके दिमाग में थोपी। और कई दफे तो इसका कई कई जन्म तलक भोग करना पड़ता है आपका। आप किसी को भी ये बात लग सकती है कि ये बेकार की बात है, लेकिन जब आपका सामना कुछ ऐसे परिवारों से होता है जहां पर सब तरह की संपन्नता होने के बावजूद भी गतिविधियां गलत होती हैं, तब आप पाते हैं कि सब संपन्नता होने के बावजूद भी फिर भी ऐसा क्यों। तब आपको मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म का लेखा जोखा होता है, जिसका भुगतान करने के लिए ही इंसान को वह सब भुगतना पड़ता है। किसी भी अवस्था के अंदर, किसी भी व्यवस्था के अंदर रह रहे हो, कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा कि कर्म पीछा कैसे नहीं छोड़ते। जैसे कि आपने रामायण के अंदर यह देखा होगा कि राम जी ने जब बाली के पेड़ की आड़ से तीर मारा तो द्वापर में जब कृष्ण जी बन करके वह खुद आए तो उन्होंने उसी बाली को भील बना करके और अपने कर्म का वहां भुगतान कराया। तो जब भगवान ने स्वयं खुद को भी किसी भी कर्म से अलग नहीं किया तो आप क्यों हमारी बात ही क्या है। इसलिए जो भी कर्म करें वह ये सोच के करें कि इसका भुगतान हमको करना है, तो कम से कम आप उस हद तक उस कर्म को करेंगे जिस हद तक आप उसको भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। और जो भी आप कर दें, जो भी आप कर दें वो ऐसा कीजिए कि जो निस्वार्थी हो, क्योंकि इस समय का जो समय है वो स्वार्थ से जीवन जीने का है और सब अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से जीवन जीते हुए हर उस निस्वार्थ इंसान को अपने
आसपास से बहिष्कृत कर देते हैं, जैसे कि वह बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जबकि उनका जीवन काफी हद तक उन लोगों के साथ में ज्यादा बेहतर होता है जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। किसी भी तरीके का मतलब कर्म निस्वार्थ करते हैं। बाकी जो भी कार्य करें खूब सोच समझ के करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय जय सीताराम। और हाँ, इस वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और खूब सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।